हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार एएनएम नर्सिंग के बारे में कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं बिहार एएनएम में और पूरी सीट कितनी है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है कि इस बार एक सीट हमारे लिए पक्की हो जाए और साथ में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, कितना समय है, एग्जाम कब होगा, इन सब बातों पे आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और आप जानिए तो अल्फा एंट्रेंस एग्जाम पिछले कई सालों से यूपीसी नेट बिहार और एम्स बीएससी नर्सिंग में बच्चों को सिलेक्शन दिलाते आया है और पिछले साल 20 प्लस बच्चे हर एक स्टेट से सेलेक्ट हुए हैं और इस बार एएनएम और जीएनएम की बारी है। इस बार आपको भी हमसे जुड़ करके सिलेक्शन लेना है और अगर आप हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, जितना कहा जाए उतना रिवीजन करते हैं, उतना पढ़ते हैं और उतना पढ़ लेते हैं, तो ये 2 महीने में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये सारे बच्चे जो आप देख रहे हैं मात्र 2 से 2.5 महीने में पढ़कर बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन लिए हैं, तो आप एएनएम और जीएनएम में तो बहुत आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए जुड़कर जबरदस्त तरीके से हमारे साथ ये 2 महीना एकदम अच्छे से मेहनत करनी होगी और अगर ये मेहनत आप कर लेते हैं तो इस बार एएनएम और जीएनएम में आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, एग्जाम कब होगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बिहार का जो एएनएम और जीएनएम कोर्स है वो किस नाम से आता है। जैसे बिहार नर्सिंग में आप जाएंगे तो वो बीसीईसी के नाम से आता है और बीसीईसी की ही वेबसाइट है जिसपे एक सेक्शन है डीसीईसी का और यहाँ पर पीएम कोड, बहुत सारे कोड हैं पीएमएम, उसमें से जो पीएम कोड है उस कोड में आपका नर्सिंग का फील्ड होता है। यानी नर्सिंग में भी हम देखें तो एएनएम और जीएनएम का होता है जिसे हम पारामेडिकल के नाम से जानते हैं, बिहार पारामेडिकल। ठीक है, तो बीसीईसी कोड हमें क्या डालना है, पीएम कोड डालना है। तो बीसीईसी वेबसाइट पर डीसीईसी मिलेगा और उसमें कोड कौन सा डालना है एएनएम जीएनएम के लिए, तो पीएम कोड डालना है। तो इसके बाद हम देखें तो ये अब अगर हम बात करें कि कब इसका एग्जाम होगा, कब फॉर्म आएगा, तो ये आप जानते हैं कि बिहार ने अपनी नोटिस जारी कर दी है। जो फॉर्म की डेट है वो 19 से स्टार्ट हो गया है फॉर्म लाइव और बहुत ही जल्द आपको 21 अप्रैल के अंदर अपना फॉर्म फिल कर लेना है। अगर बात करें कि एग्जाम कब होगा तो आप देख सकते हैं 24 मई यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम का, यानी 2 महीने हैं आपके पास और 2 महीने में 5-6 दिन कम ही है, 1 हफ्ता कम ही है। यानी अगर हम से 50 दिन है आपके पास और इस 50 दिन में आपको जबरदस्त तरीके से तैयारी करना होगा और अपनी एक सीट लेनी होगी। अगर हम बात करें कि हम तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना है हमें और क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, तो केवल लड़कियां जिसका 12th में बायो रहा होगा वही इस डीसीईसी पीएम फॉर्म को फिल कर सकती हैं, जिसके अंदर एएनएम और जीएनएम का कोर्स आता है और ये 12th पास होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि अब अपीयरिंग का मतलब नहीं है क्योंकि बिहार का 12th का बोर्ड का जो है रिजल्ट आ चुका है, तो अगर आपको हार्ड कॉपी में रिजल्ट नहीं मिला तो वही रिजल्ट आप लगा सकते हैं, इसलिए सभी लोग पास भरेंगे। और साथ में मिनिमम एज की बात करें तो 17 से 35 वर्ष आपका होना चाहिए, यानी कम से कम 17 और ज्यादा से ज्यादा 35। यानी अगर आप अभी 35 से कम है, आपने ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया, कोई और कोर्स कर लिया, अब आप एएनएम और जीएनएम का कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और अगर 17 एज आपकी हो गई है, 12th आपने पास कर लिया है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना क्या है, तो इसके लिए है साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और जीके। साइंस में 25 क्वेश्चन, मैथ में 15, हिंदी में 15, इंग्लिश में 15 और जीके में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम साइंस की बात करें, एक क्वेश्चन पे कितना नंबर है, तो एक क्वेश्चन पे मिलेगा आपको 5 नंबर। तो साइंस में 125 नंबर, मैथ में 75, हिंदी में 75, इंग्लिश में 75 और जीके में 100 नंबर, यानी टोटल देखें तो 450 नंबर आपको मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो 90 क्वेश्चन आपके पास हैं। अगर हम समय देखें कि कितने समय का एग्जाम होगा, तो 2 घंटे 15 मिनट का आपका एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होता है तो कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। 90 में 90 क्वेश्चन हमें एग्जाम में टिक करके आना है और 450 नंबर में से एकदम अच्छे तरीके से सिलेक्शन लेना है। और ये जानिए कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन गलत होता है तो कोई नंबर आपका कटेगा नहीं।
अब बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं जिसमें इस बार आप सभी को सिलेक्शन लेना है, वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये डीसीसी की वेबसाइट से या बीसीसी आप समझिए, वहां से ये है डीसीसी की नोटिस, और यहाँ से एएनएम के सरकारी संस्थान हैं जो आप देख सकते हैं, भोजपुर में है, पूर्णिया में है, किसानगंज में है, बेगूसराय में है, मधुबनी में, हाजीपुर वैशाली में है, सीतामढ़ी में, मोतिहारी में, बैठी में, चंपारण में, सारण में, कटिहार में, पटना सिटी में है, ठीक है, सासाराम में है। बहुत सारे जगह पर एएनएम का ये जो है निजी या प्राइवेट गवर्नमेंट संस्थान है, या कह सकते हैं सरकारी कॉलेज हैं। अगर हम टोटल सीट देखें तो यहाँ पर एएनएम की गवर्नमेंट सीट कितनी है, तो गवर्नमेंट जो सीट है यहाँ पर वो है आपकी 5070 सीट, यानी कितनी सीट है, 5070 सीट है। अगर हम बात करें निजी संस्थानों की, यानी कि प्राइवेट एएनएम नर्सिंग संस्थानों की, तो यहाँ पर आपके पास कितनी सीट है पूरी की पूरी देखें तो यहाँ भी जगह जगह पर एएनएम के जो है नर्सिंग कॉलेज जो है प्राइवेट वो ओपन है। अगर हम पूरा टोटल देखें तो यहाँ पर 6609, तो यहाँ पर जो है प्राइवेट सीट कितनी है, तो 6769 सीट है प्राइवेट, और टोटल गवर्नमेंट सीट 5070 सीट है। और वहीं अगर आप बीएससी नर्सिंग में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन जो है थोड़े थोड़े नंबरों से, एक आध नंबरों से रुक जाता है, तो वो एएनएम और जीएनएम का कोर्स फिल कर सकते हैं अगर कम समय में, क्योंकि ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। लेकिन बेस्ट कोर्स की अगर हम बात करें तो बेस्ट कोर्स है बीएससी नर्सिंग। लेकिन ये अगर आप कम समय में जो है या कम पैसे में कह सकते हैं कोई कोर्स करना चाहते हैं नर्सिंग से रिलेटेड या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड, या चाहते हैं कि 2 साल में जॉब मिल जाए हमें कोई, तो ये है आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स एएनएम और जीएनएम। तो जो बच्चे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरते हैं वो इसको भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी भी वही होती है और पेपर भी उससे सरल आता है। और साथ में अगर हम देखें तो बिहार में एएनएम और जीएनएम की सीट भी बीएससी नर्सिंग से ज्यादा है, क्योंकि वहां पर बीएससी नर्सिंग की जो सीट है वो 571 के आसपास सीट है, और अगर इस बार बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है। अभी फॉर्म बीएससी नर्सिंग का आया नहीं है बिहार के अंदर, बहुत ही जल्द फॉर्म भी आ जाएगा आपका। लेकिन एएनएम का अगर हम बात करें तो 6769 सीट जो है प्राइवेट कॉलेज की और 5070 सीट गवर्नमेंट कॉलेज की। तो बीएससी नर्सिंग जो बच्चे फिल करेंगे वो इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं एएनएम और जीएनएम के लिए, और कम समय में अच्छे तरीके से आप 2 साल में एक नर्सिंग के ही लो लेवल कह सकते हैं, नर्सिंग के बाद इसका सेकंड लेवल आता है जीएनएम का और इसके बाद आता है एएनएम का कोर्स। लेकिन समय दोनों का वही है, बिहार के अंदर 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, लेकिन नर्सिंग की बात करें तो वो डिग्री कोर्स होता है। पैसा भी वहां पे ज्यादा लगता है, अगर हम प्राइवेट की बात करें तो वहां ज्यादा पैसा लगता है और यहाँ लगभग उसका आधा या उससे कम पैसा लगता है, और समय भी वही आधा लगता है। समय कम है तो पैसा भी अगर आपका 1 लाख होगा तो 2 साल में 2 ही लाख होगा, लेकिन वहां जाएंगे तो 4 लाख हो जाएगा। और अगर नर्सिंग का कोर्स आप करते हैं तो 7 लाख 8 लाख जो है प्राइवेट लगता है। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना है, और यहाँ भी वही हाल है, 2 से 3 लाख। अगर कम पैसा है तो एएनएम और जीएनएम आपके पास बेस्ट है, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो। लेकिन हमें एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में, एकदम अच्छे तरीके से सिलेक्शन लेना है, और एएनएम में सीट भी 5070 है, अच्छी सीट है। आप यहाँ बिहार के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, और इसके लिए आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, या कह सकते हैं बहुत हाई लेवल का, जैसा बीएससी नर्सिंग में पूछा जाता है उतना हाई लेवल का सिलेबस एएनएम और जीएनएम में नहीं पूछा जाता है। साइंस लगभग 10th लेवल की आती है, और इसके बाद जो है हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ भी पूछा जाता है। तो एकदम अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है, और अगर थोड़ी सी अपनी तैयारी आप कर लेते हैं तो इन 2 महीनों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी करने के लिए आपके पास है ये एएनएम और जीएनएम का अपराजिता बैच, जिसमें आपको मिलेगी लाइव क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट पीडीएफ, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, और साथ में मॉक टेस्ट मिलेगा, क्लास नोट पीडीएफ, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करना है, नहीं तो सीधे जाइए गूगल प्ले स्टोर से और अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके आप इस बैच को ले सकते हैं। तो अब तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी है, क्योंकि समय बहुत कम है। 24 मई को आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसी एग्जाम को देखते हुए जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर लेते हैं तो जैसे हमने बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन दिलाया है
उस बार हम आपका सिलेक्शन एएनएम और जीएनएम में कराने वाले हैं और आप रिजल्ट आएगा तो देखेंगे कि लगभग बच्चे जो है गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के आएंगे, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम जीएनएम हो। तो जबरदस्त तरीके से आज से हमारे साथ जुड़ करके मेहनत करना शुरू कर दीजिए, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा।